प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र और मधुर नाम में मेरा सलाम आप सबको इस सुबह के वक्त में। खुदाबंद का मर्जी प्रेम हमारे ऊपर इतना अपार है ताकि उसने हम सबको उसका कलाम को सामने जमाया, ताकि वो चाहते हैं कि हम उसका वचन सीखकर उसका इच्छा के अनुसार अपने जीवन को तैयारी करें। इसलिए मेरा भी प्रार्थना आप लोगों के लिए यही है कि आज जैसे हम इस महीने का शुरू में मॉर्निंग सुबह के वक्त में परमेश्वर के कलाम को सामने हम मौजूद हुआ है, प्रभु आपके जीवन में बहुत कार्य करे और इस पूरा महीना और आपका पूरा भविष्य परमेश्वर का आशीषों से भरपूर होते जाए। तो आज 8वां सेशन है, उसी में हम अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। और हमने देखा है किताब के बारे में, इसका परिस्थिति कब लिखा है, क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा है, इस सारी बात को हमने देखा है। और इस पुस्तक को बाहर से हमने 3 भागों में बांटा हमारा पढ़ाई का सुविधा के लिए। पहले 4 अध्यायों में पौलुस ने एक सवाल का जवाब दे रहा है, उत्तर दे रहा है। वो क्या था कि उसका पास एक कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में क्रोव के लोगों के द्वारा एक रिपोर्ट मिला। क्या है वो कलीसिया में फूट फाट और ग्रुपिज्म, डिविजन चल रहा है। कई लोग कुछ ग्रुप में है, कुछ बताते हैं मैं उसी ग्रुप का हूँ, मैं उसी ग्रुप का हूँ, मेरा लीडर हुई, इसी प्रकार का ग्रुपिज्म हो रहा है। और इसके बाद और भी है कुछ ऐसे गलत बात कलीसिया के अंदर हो रहा है, उसके बारे में भी पौलुस चर्चा कर रहे हैं इसी पुस्तक में। और उन्होंने कुछ डाउट वहाँ से पौलुस का क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा था, उसको भी जवाब दे रहे हैं। इसलिए पहले 4 अध्यायों में उसी समस्या का दूर कर रहा है या ग्रुपिज्म का कारण उसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है। और 5, 6, 2 अध्यायों में इस कलीसिया में जो होता था यौन अनैतिकता के विषय में और सेक्सुअल इमोरालिटी के बारे में चर्चा कर रहा है। और 7 से लेके 16 तक कलीसिया में उन लोगों को कुछ डाउट था, कुछ प्रैक्टिस के बारे में, उसको जवाब दे रहा है। यही इस पूरा पुस्तक। और फर्स्ट इन दिनों में हमने 4 अध्याय तक पढ़ाई किया है, 3 अध्याय तक कंप्लीट किया है। आज हम उसका 14 अध्याय, 4 अध्याय को हम देखेंगे। ये 4 अध्याय 4वां अध्याय है, 21 पदों से लिखा गया है। इसी में पौलुस ने एक इसको जो पढ़ते आ रहे ग्रुपिज्म के उससे संबंधित में है। और उससे संबंधित में आकर हमने बताया था, हमने जो ग्रुपिज्म होने के कारण क्या है, इन लोगों ने सुसमाचार का सामर्थ्य को नहीं समझ पाया। और उसका सामर्थ्य की जगह में, समाचार का जो महत्व का जगह में व्यक्तियों का उसको प्रचार किया, उसको प्रचारक को समझ गया। और उसी में भी कई प्रकार प्रचारक को और कुछ समझा, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। पर उसने कहा प्रचारक कुछ नहीं है, प्रचार संदेश वाहक कुछ नहीं है, संदेश को महत्व है। और इसके बाद में वो बताते बताते उन्होंने बोला हम लोग के में और अपुल्लोस और कैफा, हम लोग केवल संदेश वाहक हैं। संदेश समाचार का पावर है, आपको इसी प्रकार आपको बदल देते, उसी में भरोसा रखो। उन्होंने बताया था उसको सामर्थ्य के बारे में। और इसके बाद उन्होंने बोला, इतना बोलने के बाद फिर ये कह रहा है आप इतना भी समझ लो, प्रभु का सेवक लोग, यीशु मसीह का सेवक लोग वास्तव में क्या है ये भी समझ लो। ये हम देख रहे हैं 4 अध्याय का शुरू में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। वो शुरू कर रहा है। और पौलुस अपना को और अपुल्लोस को दोनों को घास करके उस दोनों के बारे में और समझा रहा है। ये क्या बता रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह का सेवक है।
और यीशु मसीह के सेवक और हम परमेश्वर का भंडारी, भेदों का भंडारी, कोई वस्तुओं का नहीं। एक बड़ी बात पौलुस यहां रिवील कर रहा है, क्या बता, भेदों का भंडारी। भेद मतलब क्या है? मिस्ट्री, अनरिवील्ड, लोगों को अभी तक नहीं समझ पाया था। परमेश्वर केवल अपना ज्ञान में रखा हुआ था, एक रहस्य था, एक मिस्ट्री, एक भेद था। हम उसका भंडारी है। ये पौलुस कहते हैं पुराना नया नियम में, खास करके हम ये नया में पढ़े तो हम 7 प्रकार का भेदों को हमें मिलते हैं। ये सारी भेदों को मैं आज अपना क्लास में चर्चा कर नहीं पाएंगे, बाद में समय मिले तो करेंगे। लेकिन पौलुस कहते हैं कि हम परमेश्वर का भेदों का भंडारी। भेद मतलब पिछले 4000 वर्ष में आदम से लेकर नहम्या तक या मलाखी तक, ये 4000 वर्षों में परमेश्वर ने अपना ज्ञान में रखा हुआ था, किसी को रिवील नहीं किया हुआ था। कई बात थे, इसको कहते भेद। वो भेदों को परमेश्वर ने हमें दिया गया है, हमने उसको रिवील करने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया है, पवित्र आत्मा हमारा द्वारा आपको प्रकट किया है। हम लोग यही था, इसलिए बताते हैं हम परमेश्वर का भेदों को भंडारी, और बताते हम इसी बात को हमें विश्वास योग्यता के साथ हमें प्रकट करना था। यही था हमारा काम। इसी अध्याय में भाइयों बहुत चीज ऐसे आते हैं, और खास करके मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपका रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए पहले तीमुथियुस का पुस्तक उसका 3:16 में वहां पर किया है, वहां पर एक भेद बताते क्या है, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरत्व। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह का पूरा परमेश्वरत्व को पुराना नियम का किसी को मालूम नहीं था। इन्होंने मसीहा को इंतजार किया था, मसीहा आएंगे हमें उद्धार दिलवाएंगे, विश्वास किया था। लेकिन उसी मसीहा का परमेश्वरत्व, ये मसीहा परमेश्वर खुद है, इस बात को पुराना नियम में किसी को मालूम नहीं था। याहवे परमेश्वर के बारे में मालूम था, उतना भी डिटेल नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने इस नया नियम का समय में प्रेरितों के द्वारा प्रकट किया है। हम बताते हैं हम उसी भेदों का भंडारी है, हम भी उसका अधिकारी नहीं, हमको दिया गया है, हम उसको प्रकट किया है। यही है नंबर 1। और नंबर 2 अब देखिए कोलोसियों का पत्री उसके 1 अध्याय का 26-27 दोनों में, वो भी वहां पर एक भंडार, ये एक भेद है। क्या है वो भेद? यही है, प्रभु यीशु मसीह हम में वास करते हैं और हमें वास करेंगे। एक बड़ा रहस्य था, ये भी पुराना नियम का लोगों को मालूम नहीं था। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने हमारा प्रेरितों के द्वारा इसी भेदों को रिवील किया है। क्या है? जीसस इज इंडोर्स इन अस। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समय मिलेगा तो हम बाद में कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का हमारा अंदर कैसे वास करते? प्रभु ने बोला मैं तुम्हें वास करेंगे, तुम मुझ में वास करेंगे। तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया है हमारा प्रेरितों के द्वारा। और तीसरा है इफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 5-6-7 पढ़िएगा। वहां पर एक भेद जो नया नियम का पुराना नियम का लोगों को मालूम नहीं था, वो क्या है? यहां पर है कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह के देह है। द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये समझने में कुछ प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा का सहायता हमें चाहिए। इस बात को पुराना नियम का लोगों को मालूम नहीं था। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है और यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है। इस बात को पौलुस ने इसी पुस्तक नया नियम में उन्होंने रिवील किया है। एफिसियों का पुस्तक उसको बता रहा है। और 5वां एक और बताते हैं कि पहले कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 15 और 51 से लेकर 58 तक ये क्या कहते हैं? विश्वासियों का पुनरुत्थान और
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे, बादलों पर आएंगे, उसी समय में हरेक विश्वासी जो मिट्टी, जो आदम से लेकर यीशु मसीह का उसी समय तक जितना लोग मर गया है, जो मिट्टी में है, जो पानी में है, जो आग लिया है, जो पानी लिया है, मिट्टी लिया है, सब में जो मिला है, वो सब का पुनरुत्थान और बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु के साथ जाने का, वो भी पुराना नियम का किसी को मालूम नहीं था। ये बड़ा सच्चाई, ये बड़ा रहस्य को, ये बड़ा भेद को पौलुस ने रिवील किया है कुरिन्थियों का पत्र। इसी प्रकार के कई भेदों को आप रोमियों का पत्र 11वें अध्याय का 25 और 26 में रिस्टोरेशन ऑफ इजराइल, अंतिम में इस्राएल देश का भी उसका भी पुनर्अधिवास, उसको भी दूसरा बार प्रभु लेने का, वो भी एक रहस्य था। पुराना नियम का लोगों को सारी बात को नहीं थी। इसी प्रकार का 7 प्रकार का भेदों को हम नया नियम में हमको मिलेगा। ये सारी भेदों को विश्वासियों को तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का सेवक और ये प्रेरितों को इस्तेमाल किया। पौलुस कहते हैं, भाइयों मैंने आपको बताया था हम लोग कुछ नहीं है, प्रेरित लोग कुछ नहीं है, परमेश्वर का सेवक, प्रभु यीशु मसीह का सेवक लोग केवल सेवक है। इसके साथ साथ ये भी समझ लो कि हम केवल सेवक नहीं है, हम वो भी है, हम परमेश्वर का भेदों को भंडारी है। और भंडारी को क्या करना है, उसको विश्वास योग्यता के साथ हमको आपको सामना उसको पहुंचाना था, वो हमने किया है। यही बात पौलुस ने पहले कुरिन्थियों का पुस्तक का 4 अध्याय का 7वां तक बताते, 6 तक बताते हैं। और इसके बाद वो 6 से लेकर 13 तक फिर उसने अपुल्लोस के बारे में और पौलुस के बारे, दोनों के बारे में वो बड़ा कंफ्यूजन, तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट कलीसिया में हो रहा था। तो उसके बारे में पौलुस कहते कि न हम लोग केवल ये बताने के लिए आया है, और आप एक दूसरा को महत्व मत दे दो, कंपैरिजन मत करना, और किसी व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में घमंड ना होना। मैंने पहले सेशन में हम लोग चर्चा किया था, कभी कभी मसीही मंडल में, मसीही क्षेत्र, मसीही जगत में ऐसे भी कुछ होते हैं, अपना अगुआ के बारे में घमंड होता है, गर्व होता है। गर्व तो होना है, बुरा नहीं है। यदि आपका जो अगुआ या आपका स्पिरिचुअल लीडर सही है तो आप उसी में गर्व, अच्छा है। वी शुड ऑलवेज वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स। बट उसके लिए एक सीमा होते हैं। वो हमारे गर्व में, हम उसी में, हमारा जो व्यक्तित्व उसी व्यक्ति में नहीं है। पिछले सेशन में मैंने बताया था, हम सबको में भी हो सकते हैं प्रभु में लाया वाला हमारा जो आत्मिक गुरु या अगुआ होगा, लेकिन हम उसी अगुआ का नहीं है। वी आर नॉट बिलोंग्स टू दैट लीडर, वी आर बिलोंग्स टू जीसस एंड ही परचेस्ड अस। ऑफ कोर्स ये अगुआ ने हमको प्रभु में लाया है, अगुआ ने हमें प्रभु के बारे में बताया है, और अगुआ प्रभु का वचन के अनुसार चले तो हम बोल भी सकते हैं, वो मेरा गुरु है, मेरा अगुआ है, उसने मुझे प्रभु, उसी में कोई गड़बड़ नहीं है, उसी में खतरनाक बात नहीं है। लेकिन हमारा पहचान उसी में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। वी आर द चाइल्ड ऑफ जीसस, वी आर बिलोंग्स टू जीसस। प्रभु ने हमें खरीदा हुआ है, यही पौलुस कहता है। ये आपने 6 से 7 13 तक पौलुस कहते हैं। और फिर पौलुस फिर इसी विषय का समाप्ति इसी 4 अध्याय में वो समाप्त करेंगे। 5-6 में वो दूसरा विषय को चर्चा करने वाला है। इसलिए उस अध्याय, इसी पुस्तक का आखिरी में पौलुस कहते हैं अपने बारे में पर्सनली। देखिए, और सारी प्रेरितों के बारे में बताया और अपुल्लोस के बारे में, अपुल्लोस और पौलुस के बारे में बोलने के बाद अब पौलुस अपना पर्सनल रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ये हमको फॉलो कर सकते। प्रभु ने कहता है, पौलुस कहता है, देखो तुम्हें दुनिया में कई अगुआ हो सकते हैं, बट यू आर ओनली वन फादर। वेरी पर्सनली, वेरी दिल को टच करने बात को पौलुस कहते हैं। देखो, कई लोग आपको गुरु के रूप में मिलेगा, अगुआ के रूप में भी मिल सकते हैं,
क्योंकि मसीही जगत में होता है। जैसे पौलुस ने कहा, किसी ने बीज डाला, किसी ने पानी दिया, किसी ने ये और कुछ दिया, किसी ने और कुछ किया, प्रभु ने बढ़ाया। ऐसे हमारा मसीही जीवन में जरूर कई लोग हमका अगुआ का रूप में होगा, लेकिन पौलुस कहते हैं, हार्ट टचिंग बात उन्होंने बताते हैं। आई विल रीड दैट फॉर यू। मैं बताता हूँ। देखिए, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें जताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारा सिखाने वाला 10,000 भी होते हैं तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखिए कितना हार्ट टचिंग बात पौलुस कहते हैं। मैं समझता हूँ एक अगुआ का, एक स्पिरिचुअल फादर का दिल को मैं जानता हूँ। पौलुस ने अपना प्रेम कोरिन्थियों का कलीसिया का प्रति जो है, उन्होंने ऐसे बताते हैं एक पिता का प्रेम, इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु का दया है पिता का प्रेम का जैसे है, पिता जैसे तरफ खाते वैसे ही, और पिता उसका प्रेम अपना वो भी कभी कभी प्रकट नहीं करते, लेकिन उसका अंदर में दिल में एक बच्चे के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए एक पिता, उसका प्रेम, उसका दिल कितना है। हम जानते हैं जो पिता हुआ है, दुनिया में किसी ने बच्चे को पैदा किया है, वो पिता हुआ, उसके मालूम है अपना बच्चे के प्रति उसका ख्याल, उसका प्रेम, उसका अंदर उसका मन की भावना, उसका प्रेम कितना गहरा है उसको मालूम है। कभी कभी प्रकट नहीं करते हैं, आकाश से भी ऊंचा है प्रभु इस परमेश्वर का, ये सागर से भी गहरा है, आकाश से भी ऊंचा है, और कभी प्रकट भी नहीं हो सकते है। पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता, एक ही शब्द से पौलुस अपना दुख का गहराई उसको समझा रहा है। अब कई लोग आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आई एम योर फादर। जब आप गलत काम में फंसा हुआ है, एक पिता को मालूम है अपना बच्चा गलत शिक्षा में या गलत रास्ता में फंस गया है, गलत काम कर रहा है, तो उसी समय में मालूम होगा एक पिता का दिल का दुख, दर्द। उसी दर्द से पौलुस कहते हैं, आई एम ओनली फादर, आई एम द ओनली फादर, स्पिरिचुअल फादर ऑफ यू। आपको बहुत निरंतर हो सकते हैं, और उसी में इसलिए वो बताते हैं, और इसके आगे एक चैलेंजिंग बात बताते हैं। दैट इज दिस मॉर्निंग आई वांट टू चैलेंज यू। वो कहते हैं हर एक सेवकों के लिए एक चैलेंजिंग बात इसमें से मैं बताना चाहता हूँ। क्या है इस 16वां अध्याय में, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को प्रेम में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारा पास भेजा हूँ। तो कहते हैं इसलिए मेरा चाल चलो। दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग, चुनौती की बात है। आज का कितना अगुआ, मसीही अगुआ मसीही मंडल में है, मसीही जगत में है, वो कह सकते हैं फॉलो मी, डू व्हाट आई एम डूइंग, मेरे जैसे हो जाओ। कितना लोगों को हिम्मत है, ये सब लोग इनमें बता सकते हैं। बट पॉल हैड दैट करेज, और करेज ने उसको धीरता थे, उसको वो बताया था, उसको मालूम था उसने प्रभु यीशु मसीह का ही, यीशु मसीह के फॉलो करते हैं। पौलुस ने चाहता ही उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह उसका कलीसिया का सिर है, इसका सम्मान, इसका ओर से बढ़ रहा है। Every day he has been changed, transformed. पौलुस ने अपना जीवन में प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जा रहा था। प्रतिदिन प्रभु, उन्होंने हर बातों में प्रभु को फॉलो करता था। प्रभु जैसे है, प्रभु क्या चाहते थे उसी प्रकार, उसी रास्ता में उसी प्रकार पौलुस चलता था। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने या वहां पर उसको क्रूसिफिक्शन होने से पहले प्रभु ने चैलेंज किया था, बताओ एनीथिंग रॉन्ग इन मी,
वहां पर जितना लोग थे, जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहता था, एक भी नहीं था। प्रभु इन्होंने यही गलती किया है। उन्होंने जो जो बताया, पिलातुस ने बोला तो ये मेरी बात नहीं, ये तुम्हारा, तो ये तो कोई गलत बात नहीं, ये आपको धर्म से संबंधित है, चैलेंज किया था। वैसे पौलुस भी कहते हैं, मुझे फॉलो करो, मैं जो है वैसे चलो, मेरे चाल चलन में रहो। ये मेरे लिए और हमारे लिए प्रिय भाइयों, मुझे सुनने वाला विश्वासी लोग और सेवक लोग, प्रभु का अगुवा लोग, आप लोग को चुनौती ले लो, बताते हैं हमें कितना लोग बता सकते हैं, फॉलो मी, जस्ट मुझे अनुकरण करो, टेक मी एज ए मॉडल, टेक मी एज एन एग्जाम्पल, डू वॉट एवर आई एम डूइंग, all your व्यवहार, your thinking, your activities, your dealings, you do as it is, as I am, what I am doing. कितना लोगों को चुनो, कितना लोगों को हिम्मत है बोलने में। कुछ लोग बोलते हम प्रचार करते हैं, लेकिन मेरा आवाज को सुनो, मेरा टीचिंग को सुनो, मेरा शिक्षा को ले लो, लेकिन मेरा काम को मत देखो। एक्सक्यूज भी बोलते हैं, हम प्रभु यीशु, हम लोग वीक है, हम वीक सर्वेंट है। हम बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि हमने जो गलती इसलिए कर रहा है, हम इसी शरीर में रह रहे हैं, मेरा शरीर का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, मेरा शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए मैं गलती कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा पापों को प्रभु ने क्षमा किया है, प्रभु ने मुझे धोया है, इसलिए मैं पाप में शरीर में रहते हैं। मैं बहुत लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, बट पॉल सेज फॉलो मी। See, I would like to read that again. इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। आजकल बड़ा मसीही लोगों का, मैं और हम सब लोगों का जो चाल चलन, हमारा चाल बड़ा, हम उसको कहते हैं हम बड़ा चालाक है, इतना चालाक है, इतना चालाक है। बट ये हमारे लिए बड़ा चुनौती है। पौलुस कहते हैं मेरा जैसे हो, मेरा चाल देखो, ऐसे चलो। बहुत इंटरेस्टिंग। और आगे पौलुस कहते हैं इस अध्याय के आखिरी में समाप्त कर रहे कि और मैं तुम्हारे, और कुछ तो ऐसे भूल गए, मैंने तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन भूले हुओं की बात को नहीं, परंतु उसकी सामर्थ्य को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। वो बताते, पौलुस कहते मैं तुम्हारे पास आने चाहता हूं। आई लाइक दिस पैसेज, आई लाइक दिस, मैं इसको बहुत पसंद करता हूं। एक अगुआ का दिल दूर में है, वहां बैठ कर लिख रहे हैं, मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारे हर एक बातों में मुझे दर्द, तुम अच्छे होते मैं खुश हो जाते, तुम्हारे वहां गड़बड़ी होते मैं दर्द हो जाते, मैं तुम्हारे पास आने चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत बातों मैंने सुना है, मैं आऊंगा वहां पर, मेरा दिल वहां पर है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, बताते मैं आने वाला हूं, यदि प्रभु चाहे तो मैं तुरंत आना है। देखो ये अगुआ का दिल, मुझे सुनने वाला प्रभु का दास लोग, हमारे लिए एक बड़ा चुनौती की बात है। हम कभी कभी प्रभु का सेवक, हम अगुवापन का काम हमने किया है, कई लोगों को हमने प्रभु में लाया है, लेकिन हम कितना हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसके सामने हम एक मॉडल के रूप में हम कितना कहाँ तक है हम। और दूसरा है हमारे द्वारा जो प्रभु में जो आया है, वो प्रभु का रास्ता से छोड़ते हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ होते हैं, आपका दुख कितना गहरा में है। यदि कोई लोग प्रभु में जो आया है, प्रभु में आपने किसी को तैयारी किया है और प्रभु का काम छोड़कर आते, आपको दिल मालूम होगा, तब आपको मालूम होगा आपका इसका प्रति कितना है। मैंने कभी मुझे अनुभव हुआ है, मेरा सेवकाई के इतिहास में ये 37 साल उत्तर भारत में प्रभु का सेवकाई में है। कई लोग जरूर प्रभु में आए हैं, मेरा मतलब प्रभु में आने के लिए मैं एक कारण भी बन गया होगा है। कई लोगों के प्रति मुझे गर्व है, प्रभु में आया है,
लेकिन कभी कभी हम कभी कारण से उसे छोड़कर दूसरा जगह में चले जाते हैं। हमारे बाद में और कोई आ गया, सुनने में आया है ओ भाई ओ बहन अभी प्रभु में नहीं है, तो मुझे मालूम है दर्द कितना भयंकर है, कितना गहरा है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया है। अब आज भी मैं जगह बोलने नहीं चाहता, कई जगह में फोन करते हैं, बताते आओ लोग, कई लोग जिसके लिए हमने मेहनत किया, पसीना निकाला है, मेहनत किया है, उसमें से कई लोग और कारण से हो सकते और कोई आकर किसी कारण से अभी प्रभु में नहीं है, दुनिया में वापस चले गया। मैं जानता हूं उसका दर्द। पौलुस भी कहते हैं, पौलुस का दर्द को मैं समझता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये सारी बात सुनकर ये मत समझो मैं खुश हूं आपसे, तुम हर बातों में परफेक्ट है, तुम्हारे वहां पर कोई चीज का, कोई आत्मिक आशीषों का, अनुग्रहों का, वरदान को कमी नहीं है। लेकिन ये समझो हाउ मच आई एम पेनफुल, हाउ मच आई एम, मैं कितना मैं दर्दनाक स्थिति में हूं तुम्हारा प्रति, कि मैं तुम्हारा पिता हूं। हो सकता है दूसरा अगुआ को, किसी को जो दर्द नहीं है, वो दर्द मुझे है। इसलिए मेरे चाल को देख लो, मैंने एक उत्तम मादर का तुम्हें दिखाया है, जैसे मैं प्रभु में चलते उसको देखो, उसी अनुसार चलो। और हम तो मैं पौलुस बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक दिस वर्ड। ये बताते हैं, क्या बताते हैं, तुम क्या चाहते हैं, क्या मैं झड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? कितना कितना नजदीक है? पिता पूछते हैं पीछे से, क्या मैं झड़ी उड़ाऊं, सुधरेंगे नहीं? कितने कितने हार्ट फिल्टिंग वर्ड इज दिस, कितने प्यारा है। क्या मैं झड़ी लेकर आऊं? चाहे तो मैं लाऊंगा। किसको हिम्मत है झड़ी लेने के लिए? पहले स्कूलों में अध्यापक लोग, शिक्षक लोग झड़ी को इस्तेमाल करते थे। मेरा भी पैर में उसका निशान है, मेरा मास्टर लोगों ने मुझे मारा है। लेकिन आजकल मना है, किसी झड़ी दिखाएगा, उठाया तो पता चलेगा, कानून का खिलाफ है आज, और फिर भी करते हैं। आई एम पर्सनली ए टीचर इन ए स्कूल, मैं आज भी झड़ी को इस्तेमाल करता हूं। मेरा है मारने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, डराने के लिए। कभी इस्तेमाल भी करते हैं उसका नाश करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। तो परमेश्वर वचन कहते हैं झड़ी चाहिए सुधारने के लिए, चाहिए। यहां पर प्रेम है, जहां पर दर्द है, वहां पर झड़ी के इस्तेमाल होते हैं। पौलुस कहते हैं, क्या मैं झड़ी लेकर आऊं? वो भी मैं लेकर आ सकता हूं। फिर कहते हैं, या प्रेम और नम्रता, वो भी मैं जानता हूं, बड़ा नम्रता के साथ हमसे बात करेंगे, और झड़ी भी मैं उठाऊंगा, ऐसे बताते हैं। वो शब्द है, एक आत्मिक पिता का शब्द है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं दिस खंड के लिए, दिस पुस्तक का इस पैराग्राफ के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, वचन के लिए। ये मैं एक चुनौती के साथ समाप्त करता। आप एक अगुवा है तो, आप एक परमेश्वर का सेवक है तो, आपका दिल कैसे है ये आप देख लो। हम परमेश्वर का भेदों का भंडारी है। मुझे सुनने वाला सेवक लोग, वो आप और मैं परमेश्वर का भेदों का भंडारी है। हम प्रभु यीशु मसीह का सेवक है। उसी भंडारीपन को हमें विश्वास योग्यता के साथ करना है। पौलुस कहते हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ ऐसे करेगा तो हम कई लोगों का आत्मिक पिता बन जाएंगे। और कई लोग आज भी, अभी भी अच्छा गाइडेंस के लिए, अगुवापन के लिए, गाइडेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। मुझे सुनने वाला सब लोगों को मैं प्रभु का नाम एक बार और धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरा वचन बार बार हमें याद दिलवा देते हैं कि हम आपका सेवक है और परमेश्वर का कई भेदों का भंडारी है। अधिकारी नहीं है, भंडारी है।
और उसको विश्वास योग्यता के साथ बांटना और लोगों को प्रभु में लाना हमारा काम है। प्रभु जब तक आप हमें इस दुनिया में रखेंगे तब तक उसका अंतिम समय तक विश्वास योग्यता के साथ आपका कार्य हम करते रहे और हमें ऐसे हिम्मत देते पौलुस के जैसे हम भी कह सकते मेरा चाल को देख लो, मेरा स्वभाव को देखो, मेरा चाल चलन देखो, मेरा मॉडल को आप फॉलो करो। इतना बोलने के लिए हिम्मत हमें दे दे। ये सुनने वाला हर एक भाइयों को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। प्रभु आपका सबको आशीष दे, इस वचन आपका जीवन में कार्य करते रहे। आमीन। थैंक यू।